नमस्ते दोस्तों, समय के साथी यात्रियों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं जो हमें इतिहास के विभिन्न युगों से होकर गुजरेगा। हम इतिहास के पन्नों से होते हुए एक सफर करेंगे जहां हर पन्ना हमें एक नई कहानी सुनाएगा। हमारा मकसद ये समझना कि हजारों सालों में जिंदगी कैसे बदली है और इन बदलावों ने हमें कैसे प्रभावित किया है। सबसे पहले इंसान से लेकर आज के आधुनिक युग तक ये बदलाव की कहानी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। नई खोजों की कहानी है जो हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा और साहस को दर्शाती है, और एक बेहतर कल की चाहत की कहानी है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां नहीं, बिजली नहीं, यहां तक कि लिखने के लिए कुछ भी नहीं। ये कितना कठिन रहा होगा। सोचो, रोशनी के लिए सूरज पर निर्भर रहना और खाने के लिए जमीन पर। ये हमारे पूर्वजों की जिंदगी थी जो संघर्ष और धैर्य से भरी थी। ये हमारे पूर्वजों की जिंदगी थी जिनकी मेहनत और संघर्ष ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी मुश्किलों और जीत को जानकर हम अपनी जिंदगी की अहमियत समझ पाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें पता चलता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और आगे कितनी संभावनाएं हैं। ये हमें भविष्य के लिए प्रेरित करता है। तो आइए मेरे साथ अतीत की इस रंगीन दुनिया में चलते हैं जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। उन लोगों की कहानियां जानते हैं जो हमसे पहले थे, जिन्होंने हमें यह विरासत सौंपी है। उनकी नजरों से देखेंगे सभ्यता की शुरुआत और समझेंगे कि कैसे उन्होंने नींव रखी। साम्राज्यों का उत्थान और पतन जो हमें सिखाता है कि शक्ति और समृद्धि कितनी अस्थायी हो सकती है। और आधुनिक दुनिया का जन्म जिसने हमें आज की तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति दी है। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो हमें हमारे मूल्यों और जड़ों से जोड़ती है। ये इंसानी जज्बे का जश्न है जो हमें हमारी भावनाओं और संवेदनाओं की याद दिलाता है। ये हमारी सहनशीलता, हमारी रचनात्मकता और हमारी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है, और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो तैयार हो जाइए समय के इस अविस्मरणीय सफर के लिए जो आपको अतीत से वर्तमान तक की यात्रा पर ले जाएगा। समय के साथ हमारा सफर अब हमें भूमध्य सागर के तट पर ले जाता है जो पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहाँ प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र का जन्म हुआ। नागरिक राजनीति और दर्शन पर बहस करते हुए अगोरा में जमा होते थे। उनके विचार आने वाली सदियों तक पश्चिमी विचारों को आकार देंगे। यूनानी कला और वास्तुकला के भी उस्ताद थे। उनके मंदिर और मूर्तियां जैसे पार्थेनन आज भी अपनी सुंदरता और सामंजस्य के लिए प्रशंसा पाते हैं। ओलंपिक खेलों, एथलेटिकवाद और खेल भावना का उत्सव का जन्म प्राचीन ग्रीस में हुआ था, जो प्रतियोगिता और उत्कृष्टता के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। भूमध्य सागर के पार रोमन गणराज्य सत्ता में आया। अपनी सैन्य शक्ति और इंजीनियरिंग प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध रोमनों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी सड़कें, जल सेतु और एम्फीथिएटर जैसे कोलोसियम उनकी शक्ति और सरलता के प्रतीक के रूप में खड़े थे। रोमन समाज अत्यधिक संरचित था। परिवार अपने विला में भोजन के लिए इकट्ठा होते थे, दोस्तों और रिश्तेदारों की संगति का आनंद लेते थे। ग्लैडिएटर अखाड़ों में लड़े, जबकि सम्राटों ने लोहे के मुट्ठी से शासन किया। रोम की विरासत, उसके कानूनों से लेकर उसकी भाषा तक, आज भी हमें प्रभावित करती है। सायों में 1000 साल। रोमन साम्राज्य के पतन ने मध्य युग की शुरुआत को चिह्नित किया। एक ऐसा युग जो इतिहास में गहराई से अंकित है। पूरे यूरोप में एक नया सामाजिक क्रम उभरा, सामंतवाद, जिसने समाज की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। राजाओं ने वफादारी और सैन्य सेवा के बदले में रईसों को जमीन दी, जिससे एक जटिल सामाजिक ताना बाना बना। किसान जमीन पर काम करते थे, जो उनकी रक्षा करने वाले लॉर्ड्स और शूरवीरों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे और बदले में सुरक्षा पाते थे। मध्य युग में जीवन अक्सर कठोर और अनिश्चित होता था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। युद्ध, अकाल और बीमारी लगातार खतरे थे जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कैथोलिक चर्च ने लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान की और समाज को एकजुट रखा। मठ सीखने के केंद्र बन गए, प्राचीन ज्ञान और पांडुलिपियों को संरक्षित करते हुए और शिक्षा का प्रसार करते हुए। शूरवीरों ने शिष्टता के नियमों से बंधे अपने स्वामी और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और वीरता का प्रदर्शन किया। वे टूर्नामेंट में लगे रहे, जॉस्टिंग और तलवारबाजी में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जो मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत था। महल, भव्य किले
परिदृश्य को बिंदीदार बनाते हैं, जो आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और शक्ति का प्रतीक थे। चुनौतियों के बावजूद मध्य युग ने उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखा, जो आज भी सराही जाती हैं। गॉथिक कैथेड्रल अपने ऊंचे मेहराबों और सना हुआ ग्लास खिड़कियों के साथ उस युग की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और कला का उत्कृष्ट नमूना है। राजा आर्थर और रॉबिन हुड की कहानियों ने कल्पना को मोहित कर लिया, साहस और न्याय के आदर्शों को दर्शाते हुए और लोक कथाओं का हिस्सा बन गए। मानव आत्मा का पुनर्जागरण। जैसे जैसे मध्य युग करीब आया, यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण। यह एक ऐसा समय था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी और नए विचारों का स्वागत किया जा रहा था। यह काल, जिसका अर्थ है फ्रेंच में पुनर्जन्म, महान बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का समय था। इस युग ने मानवता को एक नई दिशा दी, जिसमें ज्ञान और कला का अद्वितीय संगम हुआ। मानवतावाद, एक ऐसा दर्शन जिसने मनुष्य के मूल्य और क्षमता पर जोर दिया, ने जड़ें जमा लीं। इसने समाज को एक नई दृष्टि दी, जिसमें हर व्यक्ति की महत्ता को पहचाना गया। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाईं जिन्होंने मानव रूप और भावना का जश्न मनाया। उनकी कला ने मानवता की गहराई और सुंदरता को उजागर किया। निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी, वैज्ञानिक खोजों के एक नए युग की शुरुआत की। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा आविष्कार किया गया प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। इसने विचारों और सूचनाओं को तेजी से और व्यापक रूप से फैलाने में मदद की। पुस्तकें, जो कभी दुर्लभ और महंगी थीं, अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गईं, लोगों को जानकारी और विचारों से सशक्त बनाया। इससे समाज में शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ा। पुनर्जागरण ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, आधुनिक दुनिया के लिए मंच तैयार किया। इसने भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोले। ज्ञान और अन्वेषण की यह प्यास यूरोप की सीमाओं से परे फैली हुई है। इसने दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। अन्वेषण का युग शुरू हुआ, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस और फर्डिनेंड मैगलन जैसे निडर खोजकर्ता नई भूमि और व्यापार मार्गों की तलाश में अज्ञात समुद्रों में रवाना हुए। उनके साहसिक अभियानों ने दुनिया को बदल दिया। दुनिया सिकुड़ रही थी और इसके साथ ही नई संभावनाएं उभरी। इसने मानवता को एक नई दिशा और नए अवसर प्रदान किए। नवाचार का इंजन। 18वीं शताब्दी ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की अवधि देखी। औद्योगिक क्रांति। यह ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ, जहां जेम्स वॉट और एली व्हिटनी जैसे आविष्कारकों ने भाप और मशीनरी की शक्ति का उपयोग किया। कारखाने उगाए, बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करने लगे। जैसे जैसे लोग काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर आते गए, शहर तेजी से बढ़ते गए। औद्योगिक क्रांति ने हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। बड़े पैमाने पर उत्पादन ने वस्तुओं को अधिक किफायती और सुलभ बना दिया, जिससे कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। हालांकि इसने नई चुनौतियां भी पेश की। कारखानों में काम करने की स्थिति अक्सर कठोर और खतरनाक होती थी। बाल श्रम आम था और मजदूर कम वेतन पर घंटों काम करते थे। अपनी कमियों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इसने उस तकनीकी प्रगति की नींव रखी जो आज हमारे जीवन को आकार देती है। भाप इंजन से लेकर कंप्यूटर तक नवाचार की भावना हमें आगे बढ़ाती रहती है। एक बदली हुई दुनिया। 20वीं सदी गहन परिवर्तन और उथल-पुथल का समय था। 2 विश्व युद्धों ने दुनिया को तबाह कर दिया, मानव चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। फिर भी अराजकता के बीच मानवता ने उल्लेखनीय प्रगति भी देखी। चिकित्सा प्रगति, जैसे एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों का विकास, ने अनगिनत लोगों की जान बचाई।